क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको प्रश्न बैंक से व्यवसाय अध्ययन यानी कक्षा 11वीं का विषय जो है बिजनेस स्टडीज, उसके लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए पूरा सॉल्यूशन समझाने वाला हूं। बच्चों, ये बात आपको 100% याद रखनी है कि पेपर जो है इसी में से बनने वाला है। भले ही लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग का कहना है कि नहीं बनेगा, ये करेगा वो करेगा। बेटा, साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है यहाँ पर कि विषय शिक्षक जो है त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र निर्माण करते समय दिए गए प्रश्नों को अपनी सर्वेक्षण के अनुसार विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का चयन करें। यानी पेपर इसी में से बनेगा, ज्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा, बस सीधी सी बात है। और खास खास चीजें इसमें से भी जो खास खास चीजें हैं, जो मेरा अनुभव कहता है और जो मुझे मेरी रिसर्च कहती है, उसके अकॉर्डिंग में जो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उन पे भी निशान लगाऊंगा साथ में। तो पहला जो अपन ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये है आपका इकाई 1 यूनिट 1 का रहेगा। सीरियल बाय सीरियल सारी चीजों को समझाऊंगा, ना केवल समझाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट समझाऊंगा और सॉल्यूशन के साथ, चाहे अति लघुत्री हो लघुत्री हो कुछ भी हो, सब कुछ सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। बच्चों, बड़ी मेहनत आपके लिए की, ये विश्वास करूंगा ये बात का कि हाँ, आप भी मेरे ठीक है मेहनत का परिणाम जरूर देंगे। आप अच्छे से तैयारी करना है, बस सीधी सी बात है। जोखिम का प्रतिफल होता है, देखिए बेटा, जोखिम का जो प्रतिफल होता है वो होता है लाभ। ध्यान रखना है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जोखिम का प्रतिफल। ठीक है, ब्याज जो होता है ना, ब्याज ये पूंजी या लेन देन के लिए मिलता है। ठीक है, पूंजी जो है ये व्यवसाय शुरू करने के लिए लगाया गया धन होता है। मजदूरी जो है ये शारीरिक श्रम के बदले अपने को मिलता है। लेकिन जोखिम का मतलब क्या है? उसका मतलब है जोखिम यदि आप लोगे किसी भी चीज में तो लाभ मिलेगा। ठीक है, आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, आचार संहिता में भाई साहब नियम को भी किया जाता है, सत्यनिष्ठा को भी शामिल किया जाता है, नैतिकता को भी किया जाता है, बेईमानी शामिल नहीं की जाती। ठीक है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को निशुल्क मार्गदर्शन देना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को निशुल्क मार्गदर्शन देना क्या कहलाएगा? आपका अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई साहब, हो गया। मानसिक श्रम, मानसिक जो श्रम है, मानसिक श्रम की विशेषता है तो व्यापार है, उद्योग है, कृषि है कि पेशा है? ठीक है, तो व्यापार, उद्योग की पेशा। तो मानसिक जो श्रम है वो क्या है आपका? पेशा, क्योंकि मस्तिष्क से द्वारा काम किया गया, नौकरी में काम किया जाता, दिमाग का काम एक तरह का बोल सकते हैं अपन अपने हिसाब से। ठीक है, हो गया भैया। अगला क्या कह रहा है आपका? व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया को क्या कहते हैं? व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है। व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रिया को कहा जाता है तो वाणिज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाणिज्य। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानवीय कारण नहीं है? ठीक है, तो कौन कौन सा तत्व जो है आपका मानवीय कारण नहीं है? तो यहाँ से प्रदूषण, बाकी हड़ताल जो मानवीय कारण है भाई साहब, सट्टेबाजी ये मानव, लापरवाही भी मानव, प्रदूषण कहा जाएगा मानवीय कारण नहीं है। निम्नलिखित में से निश्चित एवं नियमित वेतन मिलता है? रोजगार में किस में निश्चित वेतन मिलेगा? पेशा में कि व्यवसाय में कि उद्योग में? तो रोजगार जो होता है ना, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ठीक है, प्राचीन भारत में, प्राचीन जो भारत है, ठीक है, प्राचीन भारत में मानियों का निर्यातक केंद्र था तो वाराणसी राइट रहेगा। अब यदि हम रिक्त स्थान की बात करें तो यहां से देखिए, रिक्त स्थान में आपका जो है, इसमें से जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखो बच्चों, देखो जो मेरा अनुभव कह रहा है, जो मैंने पुराने पेपरों के बारे में रिसर्च की है, उसके अकॉर्डिंग बात बता रहा हूं बच्चों, है ना। यहां से अपन बात करें तो ये आपका पहला, दूसरा और चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रहेगा ध्यान। विदेशी व्यापार जो है, विदेशी व्यापार का प्रकार होता है तो विदेशी व्यापार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। और अपने को याद होना चाहिए, आयात, निर्यात, पुनः निर्यात, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट,
एंटरपोर्ट, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा। अच्छा, रिक्त स्थान में हस्तांतरण संभव होता है व्यवसाय में, व्यवसाय में वाणिज्य उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय के अंग है। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान को ही क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय हो गया। फरमान जोग हुंडी व्यक्ति को देई थी, फरमान हुंडी को क्या थी, विशिष्ट व्यक्ति को देई थी। चलिए जोड़ी की बात करें बच्चों, तो देखिए जोड़ी में आपका जाएगा पारिश्रमिक, तो इसका जो राइट रहने वाला है पारिश्रमिक का जाएगा आपका वेतन मजदूरी कमीशन। क्रय विक्रय बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्रय विक्रय का आपका जाएगा व्यापार। रोजगार की बात करें तो रोजगार में जाएगा आपका प्रशिक्षण, ठीक है। और व्यावसायिक जोखिम का आ जाएगा आपका साहसी, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है ये। रचनात्मक उद्योग के लिए जाएगा चीनी उद्योग। और प्रक्रियाई उद्योग के जाएगा तेल शोधन। विश्लेषणात्मक उद्योग के लिए आएगा सड़क, बांध आदि, ठीक है। तो बच्चों यहां से अपन बात करें जोड़ी में, तो जोड़ी में आपको, ठीक है, जो आपका ये जोड़ी है इसके लिए बेटा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन मैंने बता दिए, 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर वर्ष पूछे भी जाते हैं, ठीक है। बाकी सबको पढ़ना है ऐसा नहीं कही मैंने को, पर मेरे हिसाब से जो खास चीज़ें वो भी आप हमारे बच्चों को मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है अपना यहाँ पर कि सत्य है कि व्यवसाय में जोखिम का तत्व होता है, व्यवसाय में जोखिम का तत्व होता है, बिल्कुल ये बात आपकी सत्य है, ठीक है। डाक संचार उद्योग तृतीयक उद्योग कहलाता है, तो डाक संचार जो उद्योग है आपका वो कहलाता है आपका तृतीयक उद्योग के अंतर्गत होता है क्या, तो बिल्कुल ये सेवा उद्योग के अंतर्गत ही आता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को अपन क्या कहते हैं, तृतीयक उद्योग ही कहते हैं। रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। रोजगार में नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए भैया कोई कर्मचारी बनने के लिए कोई पूंजी की आवश्यकता होती है, वो तब तुम भैया खड़ा उड़ाओ तो बात अलग हो गई। बाकी तो जैसे आर्मी में भर्ती होना या काम में होता है तो पैसे की जरूरत नहीं, इसमें मेहनत चाहिए, है ना। वाणिज्य व्यापार का अभिन्न अंग है, वाणिज्य जो है व्यापार का अभिन्न अंग नहीं है, ठीक है। व्यापार खुद वाणिज्य का एक अंग है। हो गया, ये आपका असत्य आएगा नहीं, ठीक है। व्यवसाय में केवल आर्थिक क्रियाओं का समावेश होता है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य रहेगी। प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, तो व्यावसायिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, लाभ तो कमाना रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सत्य। अब रही बात इन सत्य में, तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो आप ये भाई तुक्का मत समझना, ये बात बहनों ध्यान रखना, भैया है ना, मैंने रिसर्च की, मैंने पहले से नोट करके रखे, ये बिंदु पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा तो नहीं बताऊंगा, वीडियो को समझाते मैं बताता जाऊंगा, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद में आपको सीधा ये जो रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एनुअल एग्जाम तक भी आपके लिए मददगार साबित होगा बच्चों, है ना। त्रैमासिक तो त्रैमासिक, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है इसके। हो गया। एक वाक्य में उत्तर, अब आया है आपका एक वाक्य में उत्तर है, तो एक वाक्य में उत्तर में क्या है, मछली पकड़ना किस प्रकार का उद्योग है, तो मछली पकड़ना है निष्कर्षण उद्योग,
निष्कर्षण हो गया। व्यवसाय से हानि की संभावना को क्या कहते हैं? तो व्यवसाय जोखिम, बिजनेस रिस्क है। तो क्या कहते हैं इसे? व्यवसायिक जोखिम। भैया इसे इंग्लिश में बिजनेस जोखिम भी कहते हैं, व्यवसायिक जोखिम। ठीक है, हो गया। वे क्रिया कौन सी क्रिया है जिसका संबंध धन से नहीं होता? जिसका संबंध धन से नहीं होता तो वो कहलाती है आपकी अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं, ठीक है। व्यवसाय में दोहरी संपत्ति कौन सी है? तो व्यवसाय में आपकी दोहरी संपत्ति है लाभ और जोखिम। लाभ और जोखिम। बच्चों यहाँ से जो है आपका पहला, दूसरा और ये जो चौथा है आपका, बाकी नहीं है कुछ भी इम्पोर्टेंट, ये है आपका लास्ट वाला। प्राचीन काल में पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली समुद्री मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो मसाला मार्ग। ठीक है, हो गया, ध्यान रहेगा। अब अगला जो है क्वेश्चन आंसर, इनकी बात करें अपन, देखो ध्यान से। चलिए अब अगले जो क्वेश्चन आंसर इनका सभी का मैं सॉल्यूशन आपको दे देता हूं बच्चों। लेकिन हमारे प्यारे बच्चों के लिए मैंने पहले ही बता दिया, देखो भले आप मेरे पर विश्वास करो नहीं करो, जो बच्चे विश्वास कर रहे हैं उन बच्चों के लिए देखो मेरी तरफ से मैं मेरा 100% दूंगा। मेरी जो रिसर्च है वो भी 100% रहेगी। लेकिन बच्चों मेरा जहाँ तक अनुभव है मैं आपको बताऊंगा, साथ में आप अलग से भी भले तैयारी करो, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है, जो बच्चा पहली बार चैनल पर है यार, आप बिल्कुल देखो, आप प्रेम बहुत कम बताते हो आपका। ठीक है, जिस तरह मुझे आपसे लगाव है उसी तरह आप भी लगाव समझो मेरे से। तो चैनल अपना चैनल समझो, इस चैनल को आगे बढ़ाना है जैसे भी करके। देखो मेहनत मैं करूंगा तो ऑटोमेटिकली आप बढ़ाओगे सही, वो तो मैं जानते ही हूँ। लेकिन ये है कि देखो यार, सपोर्ट यदि व्यक्ति को मिल जाता है ना तो जल्दी आगे बढ़ जाता है। तो आप लोग मेरा सपोर्ट हो, ठीक है, जरूरी है। ठीक है, मैं जिस तरीके से आपके लिए रिसर्च करके लाता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगी, तो पहला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया, इसको स्पष्ट कीजिए, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बाद में व्यवसायिक जोखिम जो है ये आपका खास इंपोर्टेंट है। और यहाँ से आपका हुंडी किसे कहते हैं ये भी आपका इंपोर्टेंट है। ठीक है, बाकी और भी आप कर सकते हैं तैयारी इनमें से, पर लेकिन कम समय रहता तो इन चीज़ों को जरूर आप एक बार ट्राई करके जाइएगा। और 100% श्योर है आपके सर भी, टीचर भी स्कूल में यही चीज़ें जानना कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लगभग 6 से 7 सालों का जो रिसर्च है उसके रिसर्च के बाद में जो अनुभव है वो आपको मैं बता रहा हूँ। उद्योगों के 3 महत्व लिखिए। ठीक है, व्यवसाय के 3 विशेषता, ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरे वाला। इसके बाद में पैसा और रोजगार में 3 अंतर जो है ये है। चौथा क्वेश्चन है व्यवसायिक और जोखिम में कोई 3 कारण, व्यवसायिक जोखिम के कोई 3 कारण बताइए। ठीक है, इसके आगे हुए अपन दीर्घोत्तरी में बात करें तो दीर्घोत्तरी में आपका बनेगा ये क्वेश्चन, यहाँ से पहला, वाणिज्य और व्यापार में कोई 4 अंतर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से इसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, चलिए इसके बाद में अपन देखेंगे व्यापार और उद्योग में कोई 4 अंतर लिखिए। और यहाँ से अपन एक व्यवसाय प्रारंभ करते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक है ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब मैंने यहाँ तक तो आपको बच्चों बढ़िया से इसको चीज़ों को समझा दिया है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी हमारे प्यारे बच्चों के लिए मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं अति लघुत्तरी जो प्रश्न है उसमें से पैसा किसे के पैसा से क्या से है। देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने सारी चीज़ों को तैयार करवाया हमारे बच्चों के लिए। उद्योग किसे कहते हैं, ठीक है, व्यवसायिक एक आर्थिक क्रिया स्पष्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हो गया। रोजगार से आप क्या समझते हैं, वाणिज्य से क्या आज से है। ठीक है, आईएमपी तो मैंने बता ही दिया है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं। व्यावसायिक जोखिम क्या है, हो गया बच्चों, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा नहीं, व्यावसायिक जोखिम क्या है। यदि आप इन सबकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने मेरे प्यारे बच्चों के लिए हर विषय के लिए, ठीक है, जो चाहे त्रैमासिक के परीक्षा के लिए आईएमपी क्वेश्चन हो या कुछ भी चीज़ हो, एनुअल एग्जाम के लिए
आपने अभी तक अपना ऐप डाउनलोड नहीं किया, मैंने कहा ना आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ा सकता है। ऐप डाउनलोड नहीं किया है एनसीईआरटी कोचिंग, तो ऐप डाउनलोड कर लेना है। हुंडी किसे कहते हैं? हुंडी क्या एक प्रकार का लिखित वित्तीय दस्तावेज था जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निश्चित राशि किसी भी व्यक्ति का देने का आदेश देता था। इसका प्रयोग धन के लेन देन में किया जाता था। मेक इन इंडिया का क्या से है? प्राथमिक उद्योग से क्या से है? यहाँ से देख सकते हैं आप, उद्योग के 3 महत्व है। हो गया। व्यवसायिक के 3 विशेषताएं, पेशा और रोजगार में अंतर। ठीक है, इसके बाद में अरे यार तीसरा आ गया नहीं है। व्यवसायिक जोखिम के 3 कारण, ये देख सकते हैं। व्यवसायिक से व्यवसाय से लाभ बताइए। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे आप सीडी पीडीएफ भी मैंने कहा ना वहां से भी ले सकते हैं बच्चों। दीर्घोत्तरी प्रश्न है ये। वाणिज्य और व्यापार में कोई 4 अंतर। हो गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यापार और उद्योग में कोई 4 अंतर है। अरे यार भैया मत बेला पड़े रहे। हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 ये यहाँ से दीर्घोत्तरी का। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका। बस खत्म है। तो ये मैंने प्यारे बच्चों के लिए देख सकते हैं आप, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए हमारे प्यारे बच्चों के लिए यूनिट 1 का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। ये रहेगी आपकी यूनिट 2। आप घबराओ मत बच्चों, ठीक है। मैं सारे से सारे चीज़ों को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। यदि आप लोग अच्छे सपोर्ट करोगे तो मेरा भी अच्छा चित्र रहता है, मेरा भी अच्छा मन करता है कि नहीं ये वीडियो बनाओ। जो रिस्पॉन्स यदि कम मिलता है तो हमारे भी थोड़ा सा दुख तो होता है ना। इतना तो आप भी समझदार है। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिए। और अभी तक एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए।